थे हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के, उन्हें हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर वो सबको एक्सेप्ट किया है। बड़ी अच्छी तरीके से हमारी चीजें सेटल हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर एक दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और खास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल में उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए, जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं, ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं है। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दो। हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी जो फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? यही तरीका जमहूरियत का होगा ना, या हम जबाने बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो खत्म करने की कोशिश न कीजिए। माफी तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की, माफी वो मांगे। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। एक तरफ नाज़रीन आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज रंग लाया, तमाम मुतालबात मंजूर हो गए और एक मुआहदा तय पा गया है, लेकिन इस दौरान सवालात ये हैं कि क्या ये मुतालबात इस कदर मुश्किल थे, ना माने जाने वाले थे कि इस दौरान कुछ 10 जानें गईं कम अज़ कम, और इन जानों के ज़िया का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। और साथ में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जहाँ हम कहें कि पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग है, जिसके नतीजे में अब पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली और सैनेट के कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रही, बॉयकॉट कर रही है, लेकिन ये लफ्ज़ी जंग बजाय थमने की और शिद्दत इख्तियार कर रही है। तो क्या आने वाले वक्त में एक मुफाहमत की तरफ कूल डाउन की सिचुएशन या फिर राहें जुदा होने जा रही हैं? और लास्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के अंदर से एक झगड़ा, वो झगड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। आप ख़ुद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की बहन अलीमा ख़ान साहब पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो भी खुफिया एजेंसियों के इशारे पे तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार की फ़िज़ा पैदा करना चाह रही है और साथ में ये कि पार्टी को टेक ओवर करना चाह रही है। क्या हकीकत है, क्या है फसाना? इस वक्त हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रुकन और रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फ़ारूकी साहबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अब्बास अवान साहब। तीनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ सर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जानों का ज़िया हुआ, लेकिन जो मुतालबात हैं ये तो बेसिक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि ये चीज़ें आपने लोगों को प्रोवाइड करनी, वो पाने का साफ़ पानी हो, तालीम हो, सड़कें हों, गोया के एयरपोर्ट हो, ये तो बड़े मासूमाना किस्म के गोया के मुतालबात थे, लेकिन उसके लिए लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ा, 10-12 लोगों की जानें गई और उसके बाद जाके कहीं इन मुतालबात को माना गया। तो रियासत का तर्ज अमल आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया शराजी साहब। देखिए जी, इट्स अनफॉर्चुनेट कि अगर लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए उनको सड़कों पे निकलना है और अपनी जानें देनी है, तो फिर तो कहीं ना कहीं रियासत जो है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने में फेल हो चुकी है। तासुर यही जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जेके के अंदर पहले भी अनरेस्ट रहा था, उसको भी एड्रेस किया गया था। इस दफ़ा भी जब एड्रेस किया गया है और उसके बाद उससे पहले जो जानें ज़ाया हुई हैं और जो लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ा, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, ये एडहॉक बेसिस के ऊपर काम नहीं चल सकता कि आपको अगर अपने साफ पीने का पानी चाहिए या अपने हुकूक चाहिए या बिजली के बिलों में कमी चाहिए, तो आप उसके लिए एहतजाज करें। एहतजाज के अंदर जी आपकी जानें चले जाएं, फिर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, आपको कट ऑफ कर दिया जाए, तो लोगों के हुकूक मजरूह होते हैं। दीज आर सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वेरी सॉरी टू से, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने इसको हैंडल किया है वो बहुत अफसोसनाक है। मुज़ाकरात होने चाहिए थे, पहले होने चाहिए थे, बल्कि जो बेसिक हुकूक है लोगों के उनको स्टॉप ही नहीं करना चाहिए था। लोगों को निकलना चाहिए। जब लोगों में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो वो क्या करें? पहले इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनको बेसिक हुकूक दे। और जब वो नहीं मिलते तो लोग फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकलते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में एहतजाज करते हैं, और जब एहतजाज करते हैं तो फिर वो मरते हैं। और फिर जब रियासत की ऊपर जिम्मेदारी आती है और फिर जाके आप वो मुतालबात पूरे करें और आप उनको माने, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि ये रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है।
इसमें कोई शक पता नहीं लोग इसके ऊपर शादियाने बजा रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी ट्रैजिक एंड सैड सिचुएशन। और इसमें नहज तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी। शफकत साहब, इनफैक्ट ये कश्मीर के अंदर सिचुएशन काम डाउन तो हो गई है, लेकिन इस दौरान 10 से 12 लोगों की कहते हैं कि वहाँ पे गोया कि उनकी जान गई है। अब मुतालबात मानने पे, जैसे शर्मिला साहबा भी ने कहा कि जी बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि शायद बहुत बड़ा कमाल हो गया। एक तो ये कि इस नहज पे चीज़ें पहुँची हैं, अब ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए, वो रियासत के लोग हों या वो फिर वो एक्शन कमेटी के जो मुतालबात को लेके आई और तसादम की तरफ फिजा गई। तो आपको लगता है कि इस मामले पे भी कोई क्लैरिटी आनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार थे कि जिन्होंने सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचाया? सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ये इंडियन एजेंट हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, फिर आप उनके साथ टेबल पे बैठे और उनके मुतालबात माने, तो हमें बताएं ना जी कि वो क्या राइटर्स थे या वो इंडिया के एजेंट थे, कौन था जो ये सारा कुछ कर रहा था। देखिए, लोग अपने मुतालबात के लिए निकले, हम तो उनके साथ खड़े हैं, उनके बड़े जायज मुतालबात थे और जरूर एहतजाज भी करना चाहिए, हर किसी का राइट है और मुतालबात माने भी जाने चाहिए। लेकिन आपने वो जो 12 या 14 जाने जाया हुई हैं, उनका जवाब कौन देगा? क्या पाकिस्तान में खून इतना अर्जा हो गया है कि आप जब चाहे गोली चला दें और जब चाहे लोगों को मार दें, वो कश्मीर हो या वो डी चौक हो? तो मेरा तो नहीं ख्याल कि किस गोलियां चलाना और लोगों को मार देना यही हल है। अगर इसके बाद आप समझते हैं कि अनारकी नहीं फैलेगी, आप समझते हैं कि लोग अमन से रहेंगे, तो ये ख्वाब ख्याल है आपका। सही सही। शर्मिला साहब, ये नुकता मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे थे कि शायद बैरूनी कोई ताकतें हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान की बात की जाती है कि उनके कहने पे यहाँ पे ये इस तरह की फ़िज़ा पैदा की जा रही है, तो मैं ख़ुद भी समझने से कासिर हूँ कि अगर हेल्थ कार्ड का इजरा हो, अगर वहाँ आज़ाद कश्मीर के बोर्ड्स को पिंडी के बोर्ड के साथ मुंसलिक करना हो, ये इस तरह के दीगर जितने मुतालबात हैं ये इंडिया के कहने पे लोग कर रहे हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट किसी वफाकी वजीर की जानिब से आना सर अपना। देखिए शिराजी साहब, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात किस बेसिस पे की है, शायद कोई शवाहिद हो उनके पास नहीं है, तो उसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन अगर मुतालबा ये है कि MRI और CT स्कैन मशीन जो है वो लगाइए, वो अस्पतालों में प्रोवाइड की जाएंगी और हर डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसमें इंडियन एजेंट्स कहाँ से आ गए? ये तो एक बेसिक राइट है ना, एक रियासत में रहने वाले एक शख्स का, कि वो जहाँ रह रहा है उसके अस्पतालों में MRI मशीन और CT स्कैन हो। और फिर दूसरी चीज ये है कि वो कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के ना इम्प्रूवमेंट के अंदर पैसे दिए जाएं, उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10 अरब रुपए देगी इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंदर, तो इसमें इंडियन एजेंट कहाँ से आ गए? बात ये है कि और फिर काबीना का साइज छोटा किया जाए, 20 वज़रा रखे जाएं, एडवाइजर रखे जाएं, इसमें कहाँ से इंडियन एजेंट आ गए? ये तो एक बेसिक राइट है ना किसी का। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, वो अलग चीजें हैं। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट कि एग्जैक्टली वो क्या है। और फिर 12 नशिस्तों की बात कर रहे हैं, 12 नशिस्तों के जो मुहाजिरीन किए हैं, जिनको लेके कह रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हुकूमतें बदली जाती हैं, गिराई जाती हैं, बिठाई जाती हैं। ये है तो ये तो देखे ना, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ तो हम सब है ना। ये अगर कोई बिकने के लिए तैयार है तो उसको रोका जाए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर दूसरी एक और डिमांड जो मैंने इनकी देखी वो ये थी कि जी एडिशनल इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन बॉडीज बनाई जाए। सही। अब ये तो देखिए ना बेसिक राइट है। अब इसके अंदर मुझे नहीं समझ आता कि ये बात उन्होंने किस बुनियाद पे किया है। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन इन चीजों को देखना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें वो बेचारे मांग रहे हैं ना, आप उनको एड्रेस तो करें। ये कह देना कि जी बस हर कोई गलत है और हर कोई ये हर चीज के अंदर ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि इंडियन एजेंट्स जो हैं या इंडिया की मुदाखलत है अनरेस्ट क्रिएट करने में। बलूचिस्तान के अंदर शवाहिद मौजूद हैं, बाकी चीजें हैं, जाफर एक्सप्रेस पे था, ठीक है, लेकिन जो बेसिक, अगर आप लोगों को उनके बेसिक हुकूक नहीं देंगे तो वो तो फिर एहतजाज करेंगे ना जी। सही सही। और थोड़ा सा वैसे आप आ जाते हैं, आपका जो इस वक्त हम कहें कि पंजाब हुकूमत के साथ जिस तरह के मामलात, अगरचे आपके एंड पे तो ये कहा जा रहा है कि हम बड़ी एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं और हमने जिन चीज़ों को प्रैक्टिस किया आप भी वही करें ताकि सैलाब मुतासिरीन को बेहतर अंदाज में एड्रेस किया जा सके, लेकिन सुना नहीं जा रहा आपको। इसके बावजूद कि आपने सेनेट से, कौमी असम्बली से एहतजाज भी किया,
बट दूसरे एंड पे सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। तो क्या आप अगेन फिर वही कहते हैं ना कि बस ठीक है एहतजाज हो गया? इससे पहले भी आपने कहा कि बजट के ऊपर मुशावरत नहीं की गई, IMF के साथ मुज़ाकरात पे मुशावरत नहीं की गई, लेकिन साथ चल रहे हैं। तो शर्मिला साहबा, क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी पीपल्स पार्टी के पे? आपको कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा, उसके बावजूद भी आप चल रहे हैं। अब इस कमेटी के अंदर भी आप शरीक हुए जो कश्मीर के मामला को एड्रेस करने के लिए थी। नहीं जी, देखिए कश्मीर का जहाँ तक मामला था तो देखिए ये तो एक बेसिक कॉज है जिसको पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझ के निभा रही है। कोई भी इशू होगा, हमने तो जब बाइकआउट किया नेशनल असेंबली का, लेकिन जब पैलेस्टीन की बात हो रही थी और उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, हम वापस आए बिकॉज ये इशू हमारे दिल से करीब है। हम कौमी मामलात के ऊपर नहीं इस तरह से रुस के बैठ जाएंगे, PTI की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। हमने एक वापस हम आए, हमने सुना, बट बाइकआउट इज वेरी मच देयर। दूसरी अहम चीज ये है कि देखिए दिस इज नॉट पंजाब वर्सेस सिंध वर्सेस पंजाब। हमारा कोई आपस में कोई जंग नहीं हो रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना रवैया बेहतर करें और प्लीज सैलाब जदगान को रिलीफ दें। पंजाब के लोग भी हमारे लोग हैं, पंजाब उतना ही हमारा है जितना किसी और का है, और वहाँ के लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, उनको रिलीफ तो दें। हमारा तो मुतालबा ये, हमारा और कोई झगड़ा ही नहीं है। हमने तो BSP की बात की क्योंकि हम चाहते थे कि पंजाब के लोगों को रिलीफ मिले। हमने कहा कि इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाएं ताकि वहां से आप इमदाद लें और उनकी सैलाब जदगान की हेल्प करें। हमने ये तो नहीं कहा कि वहां से इमदाद लेके जी सिंध को दे दें। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसके अंदर इतनी नाराजगी की क्यों बात है। देखिए ये वक्त, मौका और मामला ही नहीं है कि आपस में एक दूसरे से आप लड़ें। मनाजरे करते रहेंगे, उसका बहुत वक्त है। बैठे रहेंगे टेलीविजन पे, मनाजरे करते रहेंगे, बताते रहेंगे सिंध में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ। सिंध भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, उतना ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है। अगर कहीं अच्छा काम होता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, कहीं पर कोई कमी पेशी है मैं उसको दुरुस्त करूंगी। मैं तनकीद बराए तनकीद एक अच्छे रवैये के साथ लूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिंध पे कोई ये तो फला तो मैं। लेकिन वो तो आपका एक जो मासूमाना मुतालबा था कि शायद इस पे वो सॉरी कर लें, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज कभी सॉरी नहीं करेगी, रादर आपको सॉरी करनी पड़ेगी, आपके तर्जुमानों को सॉरी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं बिल्कुल भी सॉरी की बात नहीं करूंगी। मैं मेरी और मेरी जमात की सिर्फ ख्वाहिश ये है कि आप सैलाब जदगान की मदद करें। दे नीड हेल्प, दे नीड रिलीफ, दे नीड रिहेबिलिटेशन। तो वो तो फिर आप कर दें, ये आप कर दें, हम खुश हो जाएं। वो तो फिर अपना सर्वे कर रहे हैं, जब मुकम्मल हो जाएगा उनका ख्याल है कि बिस्प का प्रोग्राम तो इतना ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। जब सर्वे क्या आसान काम है इस सैलाब ज़दा इलाकों का सर्वे करना? क्या आप उन्हें इलाकों तक इवन पहुंच पाए? कितना वक्त लगेगा? हम यही तो कह रहे हैं। BISP के तहत सर्वे हो चुका है, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 2022 में हमने इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया और उसके जरिए लोगों को रकम दी। आप इसका डेटा इस्तेमाल करें, यूज BISP। एक आपके मुल्क में तस्लीम शुदा, वेरीफाइड, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डोनर से तस्लीम शुदा एक इंस्ट्रूमेंट सोशल सेफ्टी नेटवर्क मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें। क्यों आप 10,000 लोगों को उतार रही हैं मैदान के अंदर कि दोबारा सर्वे करो? ये आपके पास सर्वे मौजूद है, यूज दिस। ये वो गरीब से गरीब तर लोगों को तो जाता है ना, इसके जरिए आप उनको पैसे दें। हम तो पंजाब के लोगों को कह रहे हैं पैसे दें, ये थोड़े कह रहे हैं सिंध के लोगों को पैसे दें। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शमाइला साहबा, इनफैक्ट आपने शर्मिला साहबा की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि हमारी तो तरजीहात ये हैं, और अगर आप इसको तनकीद समझते भी हैं कि जो सैलाब ज़दगान उनको फ़ौरी मदद चाहिए, आप शायद उस तरफ चीज़ों को बेहतर अंदाज में एड्रेस नहीं कर पा रहे। बिस्प के प्रोग्राम के तहत सर्वेज हो चुके हैं, उस डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बजाय आप हमें पॉजिटिवली सुनने के शायद आपको ये लग रहा है कि हम आप पे तनकीद कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जब सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया तो बिलावल साहब ने, तो उसने पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ़ की थी कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो तनकीद है या जो इख्तिलाफ राय है, ये जमहूरियत का हुस्न है, और अगर इसी को तो जमहूरियत कहते हैं, जमहूरी अमल इसी का नाम है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारी जो मामलात इस नहज पर पहुँचे, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि इन पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन से उन लोगों ने जो है पंजाब के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तनकीद शुरू कर दी, और उन्होंने इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए कि पंजाब में इस वक्त जो सिचुएशन थी
उसमें चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना जो है वो दिन रात एक किए हुए थी, और हमारा जो बुनियादी जो के ऊपर एक मेरा ख्याल है इख्तलाफ था, वो ये नहीं था कि ये लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं और हम उसको जवाब दे रहे हैं। उसकी रीजन कुछ और थी। उसकी वजह ये थी कि जो क्लाइमेट चेंज, जो जिन ममालिक की वजह से हमारे तगय्युराती तब्दीली आई है मुल्क में, उन ममालिक को का काम है, और ये तयशुदा बात है कि वो दूसरे मुल्क की मदद करेगा। लेकिन हमने, पंजाब हुकूमत ने ये तय किया, ये फैसला किया कि हम बैरूनी इमदाद नहीं लेंगे। पंजाब अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों की मदद करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने ये ठान ही ली है कि ये मुल्क को बैसाखियों के बगैर चलाना है, एक सूबे ने ठान ही ली है कि अब हमने कशकोल नहीं पकड़नी, तो मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी को इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। शुमाइला बीबी, IMF से बड़ा कशकोल और क्या हो सकता है? उस प्रोग्राम के नीचे हमारी हर चीज़ कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, उनसे पूछे बगैर हम पेट्रोल की कीमत को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो इससे ज़्यादा और क्या गुलामी होगी? वो तो ऑलरेडी क्लाइमेट फाइनेंस को लेके उधर से फंडिंग हो रही है IMF से, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी बात मेरी दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम जो है आपकी, उसमें आप गुरबा का डेटा आपके पास है, आपका एक मैकेनिज्म है, आप उसके थ्रू काम कर रहे हैं। आपने वो 10,000 20,000 की मद में जो उनको उनकी मदद है गुरबा की, आप वो करते हैं। लेकिन हमें गुरबा का डाटा चाहिए ही नहीं भाई, हम तो मुख्तलिफ मुतासरीन का डाटा चाहिए हमें। और वो डाटा जो मैकेनिज्म आपका है, हो सकता है हमें उसके ऊपर कोई हमारे मतलब एतराज़ात हों, और इसके ऊपर तो दूसरी राय ही नहीं होनी चाहिए कि अगर हम उन फिलहाल मुतासरीन का डाटा चाहते हैं, हम उन्हीं लोगों की फिलहाल मदद करना चाहते हैं जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके घर रोंदे जो है वो पानी की नजर हो गए, जिनके माल मवेशी खत्म हो गया। हमारा सब्जेक्ट इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम से उन गुरबा को की मदद नहीं है। हमारा सब्जेक्ट इस वक्त सैलाब-ज़दगान है। पॉइंट टेकन। मैं जरा चाहूँगा ना, ये जो आपने नुक्ता उठाया, शर्मिला साहब हमारे साथ है ना, फिर वो तो उनसे पूछ लेते हैं। शर्मिला साहब, एक तो वो कह रहे हैं क्यों हमें आप भिखारी बनाना चाह रहे हैं, हमारी जेबें भरी हैं, हम अपने पैसों से लोगों की मदद कर सकते हैं, आप हमें कह रहे हैं कशकोल उठाएं। भरी हैं ये नहीं, लेकिन हमने फैसला किया है कि हमने अपने पैरों पे खड़ा होना। कशकोल नहीं उठाना उन्होंने। शर्मिला साहब, आपके चेयरमैन क्यों बार बार मशवरा दे रहे हैं कि जी आप आलमी मदद की अपील करें? वो कह रहे हैं कि एक तो ये, दूसरा हमें तो सैलाब-ज़दगान की मदद करनी है, वो तो BSP का डेटा तो सिर्फ गरीबों से मुतालिक है। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि BISP का डेटा गरीबों का ही डेटा है, गरीब से गरीब तर लोग, और ये वो लोग हैं जो इसमें से मेजॉरिटी कम से कम 80 से 85% वो लोग हैं जो इस वक्त सैलाब से मुतासर हैं। और ये हमने 2022 में भी देखा, इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमने उनको इमदाद पहुंचाई। इसके अलावा हट के अगर कुछ लोग आते हैं तो बिल्कुल उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी इसमें से ये वही लोग हैं, क्योंकि ये जो BISP का जो डेटा है, ये सर्वे के बाद गरीब से गरीब तर लोगों का इसमें हमने डेटा कलेक्ट किया था, उन्हीं को BISP के जरिए मदद जाती है। दूसरी चीज ये है कि हम आपको भिखारी बिल्कुल नहीं बना रहे। माजरत के साथ मकरूज तो आप है ना IMF के पास भी तो आप जाते हैं ना, क्या लेने जाते हैं आप? इमदाद ही लिए ना, उसी के ऊपर आपका बजट बनाए, आप खुद से तो बजट नहीं बना सकते। जहाँ तक क्लाइमेट फंड की ताल्लुक है, और क्लाइमेट के नतीजे में जो मनफी असरात पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है, उसमें उन ममालिक की गलती है जिनके ग्रीन हाउस एमिशंस पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहे हैं। और COP28 के अंदर हमने जाके क्लाइमेट फंड का इनेकाद किया, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। और उस फंड के जरिए, ये हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक मांगने में किसी को कोई शर्म हया नहीं होनी चाहिए। हम वॉर ऑन टेररिज्म पे नहीं मांगते थे अपना हक, कि हम दहशतगर्दी की जंग में जो लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, कोलैटरल डैमेज हो रहा है, तो हमें इसकी मद में कॉम्पनसेट किया जाए। दिस इज कॉम्पनसेशन फॉर ऑल द कैलामिटीज दैट पाकिस्तान इज फेसिंग बिकॉज ऑफ दोज कंट्रीज हु हैव ग्रीन हाउस एमिशन। तो बात ये है कि आप क्यों ये बात करते हैं कि जी भिखारी हम भीख तो नहीं मांग रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आप, मैं, शुमाइला समेत हम सब IMF के मकरूज हैं। इस
इस मुल्क में आज जो बच्चा पैदा होता है वो भी मकरूज है। तो ये कहना कि हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, तो अल्लाह करे वो दिन भी हम देखेंगे जब हम अपने पैरों पे खड़े हों और हम अपने लोगों के लिए क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बना के दें, उनको ऐसी इमदाद दें कि आइंदा अगर सैलाब भी आए तो वो उनको तबाही के रास्ते पे ना लेके जाए। लेकिन आप मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब में गवर्नमेंट उसकी कारकर्दगी से तो मुतमईना ना शर्मिला साहब को बेहतर अंदाज में नहीं देखें, पता है क्या है शराजी साहब, जो कैलामिटी है, जो तबाही है वो इतनी सीवियर है कि शायद वो उस हुकूमत के बस में भी नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि वो बढ़ चढ़ के उस पर काम नहीं करे अपनी बिसात के मुताबिक। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब उन्होंने सैलाब ज़दगान का दौरा किया, उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने ये कहा कि मरियम बीबी अच्छा काम कर रही है, गो के ऑन ग्राउंड हाल बहुत बुरा था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर इनको फौरी मदद करनी है तो BSP के जरिए करें और इमदाद मांगे, बिकॉज आपको इमदाद की जरूरत पड़ेगी इनके लिए घर बनाने के लिए। इतने वसाइल तो किसी सूबे के पास नहीं है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है। आपको तो अगर 1 महीने का बिजली का बिल माफ करना है तो उसके लिए भी आप IMF के पास गए इजाजत लेने के लिए। इजाजत मिले ना मिले फिर क्या कर लेंगे, वो कैसे देंगे बिजली का बिल? मैंने कहा अगरचे आप समझते कि आपके जो कंसर्न है बड़े जायज़ है, बट ना सुने गए तो क्या करेंगे? वो दोनों जमातें पुरानी तनख्वाह पे काम करें। शिराजी साहब, ना सुने गए तो तकलीफ होगी, अफसोस होगा, मायूसी होगी, लेकिन उसके साथ साथ देखिए क्यों ना करें आप। अगर आपको पीपल्स पार्टी नहीं पसंद या BISP में बेनज़ीर शहीद का नाम नहीं पसंद, वो अलग बात है, लेकिन आप अपने लोगों की तो खिदमत करें ना, लोगों को रिलीफ तो दें। आज इसी वक्त आप कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। सही, वो तो है, बट इसका मतलब ये है कि आप जख्म झीलेंगे लेकिन साथ देते रहेंगे, आपने पोजीशन बेंचों पे नहीं बैठना, ये आपने तय किया हुआ है। नहीं, देखिए रवैये में बेहतरी तो आनी चाहिए ना शिराजी साहब। तो नहीं हो सकता कि आप अपने इतने अहम इत्तेहादी का इदराक ना करें और इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी ना। हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें, कोई हम आपस में हम कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग तो नहीं लड़ने जा रहे ना। हम आपस में एक ही शहरी हैं, एक ही मुल्क में रहते हैं, एक दूसरे का गम बांटेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, यही तो सियासत है ना, सियासी लोग हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शफकत साहब, देखा जाए तो सर मुस्लिम लीग नून के बाद PTI पंजाब की सबसे बड़ी जमात है। बड़ी हैरान कुन बात है कि सिंध के रहनुमा पंजाब का मुकदमा लड़ रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं, आपको सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। सब आपको ठीक लग रहा है कि कोई ऐसी खराबियां नहीं है जिनको हाईलाइट किया जाए? देखें जी, एक तो बात ये है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP, ये इसको आप बाइफिक्रेट ना करें। शायद पूरा पाकिस्तान है और सबका है। जितना सिंध वालों का पंजाब है, इतना ही पंजाब वालों का सिंध है, जितना KP वालों का बलूचिस्तान है, इतना बलूचिस्तान वालों का KP है। तो ये पूरा पाकिस्तान है और हम सबका है। इसमें ये नहीं है कि कोई एक सूबे का रहने वाला है और वो दूसरे सूबे के बारे में बात नहीं कर सकता। क्यों भाई नहीं कर सकता? क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? अगर कोई किसी पार्टी के लीडर ने बात कर दी है पंजाब के बारे में तो वो ये कहें जी कि मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, मैं उंगली ये कर दूंगी। आप कौन होती हैं किसी की उंगलियां तोड़ने वाली? आप कौन होती हैं कि जी पानी हमारा और हम किसी का नहीं है पानी, ये पूरे पाकिस्तानियों का है, ये पूरे पाकिस्तान का है। आप क्यों सबायत फैला रही हैं? तो ऐसी बातें जब आप करेंगी तो फिर उसका रिएक्शन भी आएगा। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें कशकोल, ये क्या कैसी बात है कि बाप जो है वो कशकोल लेके फिर रहा और बेटी कहे कि जी मैंने तोड़ दिया है। पहले बाप का तोड़वाएं, फिर बेटी का भी टूट जाएगा। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट जब कशकोल नहीं तोड़ पा रही अभी और पंजाब गवर्नमेंट कहती है हमने तोड़ दिया, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है। फेडरल में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है जिनकी पंजाब में है, तो फिर ये पंजाब उधर से भी तोड़े अपना कशकोल, बड़ी अच्छी बात है। हम IMF के इतने दबे हुए हैं कि हम तो किसी को यूटिलिटी बिल्स का रिलीफ नहीं दे सकते उनके डर के मारे कि उनसे इजाजत होगी तो हम ये सारा कुछ करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जिस तरह के मरियम साहबा के बयान नात आए हैं, फिर उसके आगे रिएक्शन आए हैं, बिल्कुल भी ये पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा नहीं है। पहले ही हम किस डगर पर चल रहे हैं, किस नेज पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे हालात में इस तरह की बयानबाजी और इस तरह का रवैया जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए भी काबिल कबूल है। सही सही। और शुमाइला साहबा, इनफैक्ट जब मरियम साहबा अपनी जलसों में तकरीर करती हैं और पिछले दिनों मुख्तलिफ इलाकों में मियाँ वाली हो, सरगोदा जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, कहीं पे कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, बस साथ में वो फरमाती हैं कि ये माजी की हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। अब देखा जाए तो 35 बरसों में 27 बरस तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है,
तो वो किसके बारे में ये बात करती हैं? वो ये कह रही होती हैं कि उनके वालिद साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर काम नहीं किया, उनके चचा ने बतौर चीफ मिनिस्टर काम नहीं किया, या वो फिर जो 18-19 माह के लिए मंजूर भट्टो साहब आए थे उनका गिला कर रही हैं, और कहीं 3 बरस के लिए जो बुजदार साहब आए थे उनका गिला कर रही थी? उनकी मुराद क्या है? किनको हाथ पे तनकीद बनाती हैं वो? जी शमाला साहबा। जी देखिए, जो बंदा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज किसी को तनकीद नहीं करती कि यहाँ पे ये होना चाहिए था या ये हो गया। वो कहते हैं ना माजी की हुकूमतों ने कुछ काम नहीं किया, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। जी जी देखिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने कोई अपने वालिद या चचा, आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि उनके जो चचा का दौर था उस दौर में उनको शहबाज स्पीड के नाम से जो है वो जाना गया। उनके दौर में लैपटॉप्स आए, शहबाज शरीफ के दौर में आपको मेट्रो बसेस मिली, शहबाज शरीफ साहब के दौर में आपको ऑरेंज ट्रेन मिली, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल शरीफ साहब के दौर में मिले, आपको जो दानिश स्कूल मिले, एक दानिश स्कूल जैसा जो प्रोजेक्ट है वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में मिला। तो आप मुझे बताएं कि अवाम की किन उमंगों पे जो है शहबाज शरीफ पूरा नहीं उतरे? या नवाज शरीफ है, उन्होंने अवाम को एक जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो अंधेरे दूर किए, जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया नवाज शरीफ ने। मोटरवे भूल गई हैं आप? मोटरवेज दी, आपको मोटरवेज दी, आपको पावर प्लांट्स दिए। आप किस जगह पे नवाज शरीफ और तो फिर तो माजी की हुकूमतों को गिला बनता नहीं है ना, माजी की हुकूमतों का गिला नहीं बनता। ये मरियम नवाज शरीफ का दौर है, ये उस्मान बुज़दार का दौर नहीं है। और पिछले दौर पे अगर उन्होंने बात की होगी तो वो उस्मान बुज़दार के दौर की बात करती हैं। और वाकई उस दौर में अवाम का जो हाल था वो आपने देखा था। और तहरीक इंसाफ के दौर में जो यहाँ पे गुज़श्ता उनकी 2 जिसे कहते हैं हुकूमतें वो गुजार चुके हैं, 2 अदवार अपने गुजार चुके हैं KPK में। आज वहाँ पे क्या हालात हैं आप देखें कि कोई ऐसी मोटरवे, कोई ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, कोई कैंसर केयर, कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल, कोई ऐसी कोई अवाम की फलाह के लिए अगर कोई आपके पास। शमाला साहब, उन्हीं का वो जो हेल्थ कार्ड है, जब कश्मीरी भी मांग रहे हैं उनका हेल्थ कार्ड है, जो अब कश्मीरी भी कह रहे हैं कि हमें भी हेल्थ कार्ड दें। उनका कार्ड नहीं है और आपने मान भी लिया मुतालबा वैसे वो। है। अच्छा, ये आप लोगों की बड़ी गलत फहमी है। नवाज शरीफ के दौर में ये अप्रूव्ड हुआ था और आज नवाज शरीफ को जब घर भेज दिया गया और अगली हुकूमत जो है वो इनकी मुसल्लत कर दी गई अवाम पे, तो फिर ये कार्ड जो है उन्होंने वो किया था। ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का था, जो हेल्थ कार्ड का था, जिसका ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। जी सही। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शफकत साहब, इनफैक्ट वो गिला यही कर रही हैं, देखें आपने कि भाई अगरचे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, नदवार में तो बड़े काम हुए, गिनवाए भी हैं, बट वो कह रहे कि जब तहरीक इंसाफ के पास ये सूबा आया, सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ का सूबा, तो वो बदतरीन दौर था जिसमें कुछ भी नहीं किया गया लोगों के लिए। तो सर, आपके पास कोई अगर हैं, कोई गिनवा सकते हैं कि जो बुज़दार दौर में हमने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं? मेरी बात सुने जी, 40 साल इनकी हुकूमत रही है इस पंजाब में, और उसमें से ले दे के जो 3 सालों पे ही आते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उस्मान बुज़दार का जो दौर था वो आइडियल था, लेकिन मुझे इतना बता दें कि पंजाब जो है वो एक ज़रई सूबा है जिसकी 70% ऑलमोस्ट आबादी ज़राअत पे डिपेंड करती है। आप जरा जाए ना जमींदार के पास, वो कितना खुशहाल था 19 में, 20 में, 21 में। मरियम साहबा ने कहा कि ये पता नहीं कोई अजीब सा नाम दिया था, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता जमींदारों को, कि ये एक माफिया है। 70% आबादी है पंजाब की डिपेंड करती है ज़राअत पे। उन 3 सालों में जितना किसान खुशहाल रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं रहा, और आज किसान को आपने किस नहज पे पहुंचा दिया है। ये कारकर्दगी है मरियम साहबा की। खुदा की कसम किसान रो रहा है, वो नहीं चाहता वो गंदम काश्त करे, क्योंकि आपने उसके साथ वादा किया कि गंदम काश्त करें और गंदम आपकी मैं खरीदूंगी, और जब उन्होंने गंदम काश्त कर ली और आपने फिर बोरी का रेट 100 किलो का 5,000 कर दिया, और वो उसका खर्चा भी नहीं पूरा होता था। आपने जमींदार के साथ किया क्या है? आप कहती हैं हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा था, तो फिर उसको चलाए रखते। जब आपकी हुकूमत आई आपने वो मंसूबा ही ड्रॉप कर दिया। अगर वो नवाज शरीफ का मंसूबा था तो उसको कैरी ऑन क्यों नहीं किया? इस तरह तो ना करे। आप जो फैक्ट्स हैं उनको तो ना जुटलाएं।
क्या क्या अच्छा काम हुआ है उस दौर में, उसको तो याद करें। आप अपने उन 40 सालों में को याद करते हैं, आपने पाकिस्तान को गुर्बत दी है, आपने पाकिस्तान को करप्शन दी है, आपने पाकिस्तान को जहालत दी है, और कुछ नहीं दिया आपने पाकिस्तान को। बड़ा अच्छा ये मुल्क था, काश आप इस मुल्क पे जुल्म ना करते, और काश आप अपनी जायदादें बनाने में, पर मेरी रिक्वेस्ट सुनेंगे, आप ना लगे रहते, इस मुल्क का सोचते, तो ये पाकिस्तान आज दुनिया की एक सुपर पावर होता। आपने 40 साल इस मुल्क की हुकूमत करके और इसको जहालत के अंधेरों में धकेल दी है। लेकिन थोड़ा सा हम पीटीआई का अपने जो आपस के आपके अंदरूनी मामला हैं सर, उनको भी डिबेट करें ना। अब आपके एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन गोया कि एजेंसियों के साथ जुड़ी हुई हैं और वहाँ से हिदायत दे के पार्टी के अंदर भी गिरफ्त पैदा कर रही हैं, ग्रुप बंदी पैदा कर रही हैं और साथ में पार्टी को टेक ओवर करना चाह रही हैं। तो बतौर आप रुकने पार्लिमान समझते हैं कि अली साहब के जो कंसर्न्स हैं और जो उनकी इत्तलात। जी मैं बिल्कुल इस बात को उनकी डिनाई करता हूँ। अलीमा खान साहबा का ना तो कोई एजेंसियों से रब्ता है, अलीमा खान साहबा ना तो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं पार्टी की। अलीमा खान साहबा अपने एक कैदी भाई की रिहाई के लिए, उनके केसेस के लिए वहां पे जाती हैं, और बाकी जितने हमारे कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए जाती हैं। ना तो कभी उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है और ना ही उनको कोई पॉलिटिक्स का शौक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब भी रही है तो कोई भी इमरान खान साहब के खानदान का बंदा हुकूमत में इन्वॉल्व नहीं था, ये उससे सबसे बड़ा सबूत है, और ना ही आइंदा होगा। हम हमारी तो पॉलिसी यही है कि हमने ये जो खानदानी है अपना लेगेसी, इसको नहीं आगे सियासत में मुंतकिल करना। तो इसलिए तो सर शफकत साहब, जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसे शख्स हर अलीमा खान साहबा की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी बावफा बहन है, वो अपने भाई के साथ कमिटेड हैं, आपका चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है, तो उसके बावजूद भी वो तो बराजमान बैठे हैं, अपनी काबीना के अंदर रद्दोबदल करते हैं और आके बैरिस्टर अली जफ़र बताते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर आप इमरान खान को तो मालूम ही नहीं है, ये किसके कहने पे हो रहा है। तो ऐसे शख्स को वहाँ पे बिठाने के पीछे क्या आपकी मजबूरियाँ हैं, क्या ऐसा मामला है कि उनको ये फैसला तो खान साहब ने करना है कि कब तक किसने कहाँ पे बैठना है, ये फैसला तो इमरान खान साहब ही करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर सी है कि खान साहब का जितना भी खानदान है वो पाकिस्तान में कभी भी खड़ा होगा तो सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए होगा, सिविल सुपरमेसी के लिए खड़ा होगा, अपने किसी जाती मफाद के लिए नहीं खड़ा होगा, और किसी ना तो एजेंसियों से उनका राब्ता होगा और ना ही, हाँ ये बात जरूर है कि गंडापुर साहब को कोई मिसगाइड किया गया है इस मामले में कि ये कुछ हो रहा है और उन्होंने ये ऐसा समझ लिया होगा। मिसलीड किया गया या उनको फीड किया गया है? उनको फीड तो नहीं किया गया, मिसलीड किया गया या फीड किया गया है? ये दोनों बातें हो सकती हैं, मिसलीड भी हो सकते हैं और फीड भी हो सकता है। शफकत साहब ने ये नुक्ता उठाया कि जी अगर आप उस दौर में, एक तो ये कि हेल्थ कार्ड अगर आपने शुरू किया तो उसको जारी रखते ही, और साथ में ये है कि ये किसान दुश्मन पॉलिसी जो आपने अपना रखी है, गोया कि गंदम आपने सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की, आप महंगे दामों अगर खैर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में बिकना चाह रही है तो आपने ज़िला बंदी की हुई है, साथ में क्रशिंग सीजन शुरू हुआ है तो आप चीनी इंपोर्ट कर रही हैं। तो ये फैसले इनके पीछे क्या लॉजिक है, ये क्यों लिए जा रहे हैं? देखें, किसान दोस्त पॉलिसी जो है वो पंजाब हुकूमत ने बनाई है और अच्छा। नाकदीन है वो इस बात पर भी मेरा ख्याल है कि इस पे तो दूसरी कोई राय ही नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ ने जो किसान कार्ड दिया है उसमें किसान जो है पहले से ज्यादा एम्पावर हुआ है कि उनको नुकसान हुआ है। मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि गंदम का जो हमने जो मिडल मैन का किरदार है ना जी, जो गरीब किसानों से खरीदते थे गंदम और सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचते हैं, हमने तो बारदाना जो है वो हुकूमत की और इंतजामिया की सरपरस्ती में जो है वो तकसीम किया है। लेकिन ये जो किसान इत्तेहाद शुमाइला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट पे, ये पीटीआई के कहने पे कर रहे हैं, ये इंडिया के कहने पे कर रहे हैं। इश्यूज खत्म नहीं हुए, लेकिन हमने अपने इस 1.5 साल की हुकूमत के अंदर उनको रिलीफ देने की कोशिश की है, उनको आसान किस्तों के ऊपर जो है कर्जा जाब दिए हैं, उनको कार्ड्स दिए हैं ताकि वो खाद बीज और अपने जो मामलात हैं वो कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर हम अपना और भी अपना रोल प्ले करेंगे। ये किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ज़राई मुल्क है हमारा
और जब तक हम इसको अपने किसान को पावर नहीं करेंगे, किसान को खुशहाल नहीं करेंगे, हम खुशहाल नहीं हो सकेंगे। सही, बहुत शुक्रिया शुमार राना साहबा, शफकत अब्बास साहब और शर्मिला रोगी साहबा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।